नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक महिला होती है जो एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल होती है। ये उसी की प्रेम कहानी की बात है। हालांकि उसने जो जैसा कांड किया था, जिस अंजाम को उसने रास्ता दिया था, उसको सुनने के बाद हर कोई सोचता है कि काश उसकी उस जो व्यक्ति जिसका मैं जिक्र करूंगा इस कहानी में, उसकी जगह काश हमारी किस्मत ऐसी होती कि मेरे साथ ऐसा होता और मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती कि इस प्रकार का मेरे साथ घटना ही हो जाती, दुर्घटना हो जाती, जो भी हो जाता, मुझे कोई ऐतराज ही नहीं था। अब आप इस सच्ची घटना को ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद आप निर्णय लीजिएगा कि इसमें कौन सही था, कौन गलत था। यहाँ पर एक अपनी जिस्मानी ज़रूरत को पूरी करने की बात आती है तो फिर मामला बिगड़ ही जाता है। तो चलिए आज की सच्ची घटना जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या होता है, होता क्या है इस कहानी में। पूरा सिलसिलेवार तरीके से परत दर परत समझते हैं। कहानी शुरू करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने, वारदात तक परिवार का। और वीडियो को लाइक करें ताकि आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से हमारा उत्साह बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है और आप लोगों से प्रेरणा मिलती है। कि आप लोगों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिल रहा है तो मुझे भी काम करना चाहिए और टाइमली काम करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में अलग अलग जगहों से अलग अलग कहानियां लेकर के आता हूँ। आज की जो सच्ची घटना है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। दरअसल एक मोनिका नाम की लड़की होती है। मोनिका मिर्जापुर की रहने वाली होती है। दरअसल मैं जगह का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये जो कहानी है काफी प्राइवेसी फुल है, क्योंकि इस कहानी में किसी की मौत नहीं होती है। अगर एक कहानी ये अगर ऐसी बन जाती तो शायद मैं वहाँ पर नाम भी ले सकता हूँ और सारी जगह का जो डिटेल है वो भी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। दरअसल जो मोनिका होती है, मोनिका की साल 2014 में पोस्टिंग होती है और जो इसकी पोस्टिंग होती है वो उसने अच्छी खासी डिग्री धारण कर रखी थी। अब इसी वजह से उसका जो पोस्टिंग होती है वो धीरे से सीधे प्रिंसिपल के तौर पे होती है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि प्रिंसिपल के पद पे सीधे पोस्टिंग नहीं होती है, तो होती है। शायद जो लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे उनको पता भी होगा कि किस प्रकार से होती है, कैसे एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया के दौरान वो महिला डायरेक्ट शिक्षक से प्रिंसिपल बन सकती है। अब यही कुछ हाल मोनिका के साथ होता है। लेकिन मोनिका जो होती है वो पढ़ाई में इतनी अच्छी खासी होती है और उसको बाहरी दुनिया से बिल्कुल मतलब ही नहीं होता है। अब जो महिला है, यानी कि जो मोनिका है, उसकी जिस स्कूल में पोस्टिंग होती है उस स्कूल में बच्चे को तो छोड़िए, टीचर भी डरते थे उससे, क्योंकि वो इतना स्ट्रिक्ट होती है। लेकिन दिखने में मोनिका जो थी बेहद खूबसूरत होती है, इतनी खूबसूरत कि उसके चर्चे हर कोई की जुबान पे थे। हर कोई चाहता था कि ये उसकी हो जाए। लेकिन उसका जो व्यवहार था, उसके जो तेवर थे, उसको देख करके सभी लोग डरते भी थे। अब यही जो सिलसिला है वो चल रहा होता है, वक्त गुजर रहा था, साल 2019 आता है। अब उसी स्कूल में एक लड़का होता है जो पढ़ रहा होता है। ये लड़के तो मान लीजिए बात अलग की है, लेकिन जो भी थे वो टीचर भी उसके दीवाने थे। हर कोई लड़का भी जो होता है वो भी चाहता कि ये मैडम उसकी हो जाए, लेकिन जो मैडम थी वो किसी की नहीं हो पा रही थी। अब उसी स्कूल में एक विज्ञान का यानी कि साइंस का एक टीचर होता है। वो भी ठीक था, अच्छा खासा होता है, सुंदर होता है दिखने में। अब इन दोनों, जो ये टीचर था जिसका नाम विवेक होता है, विवेक मिश्रा होता है, विवेक मिश्रा जो है वो कहीं ना कहीं मोनिका को चाहने लगा था और कहीं ना कहीं उसको उसके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था। अब हर बार फेयरवेल भी होता है। अब यही कुछ होता है, स्कूल में भी फेयरवेल होने वाला होता है।
लेकिन जब भी होता है, जो मोनिका होती है उसमें पार्टिसिपेट करती तो थी, लेकिन वो एकदम एक साइड बैठी रहा करती थी। साल 2017 की बात है। साल 2017 में जो मोनिका थी, जब फेयरवेल की पार्टी हो रही थी, तो उसमें जो टीचर होता है वो उसको सोचता है कि कभी अगर ऐसा मौका मिल जाए जिस वजह से मैं मैडम को प्रपोज कर सकूं, तो फिर बात ही क्या होगी, और हम दोनों की बात भी बन जाएगी, हो सकता है तो। लेकिन मैडम का जो व्यवहार होता है, अब इस वजह से जो विवेक मिश्रा था वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब कहीं ना कहीं जो लेकिन स्टूडेंट की मैंने आपसे बात करी, जो कक्षा 10वीं का छात्र होता है जिसका नाम विशाल होता है, विशाल भी उसको चाहता था। और कहीं ना कहीं जिस दिन फेयरवेल होता है, उस दिन फेयरवेल के दौरान ही जो महिला थी, सभी बच्चे डांस कर रहे थे, झूम रहे होते हैं, तो फिर जो मोनिका थी उसके मन में भी जिज्ञासा होती है कि वो उसके साथ मतलब बच्चों के साथ नाचे गाए, क्योंकि वो पढ़ाई में अपने और अपने काम में इतने मसरूफ रहती थी कि उसको इन बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं था। अब इधर जो मोनिका थी, मोनिका के मन में भी उत्साह आता है। अब धीरे धीरे जो विशाल होता है, ये उनको कहता है कि मैडम आइए आप भी डांस करिए। मैडम को ये मौका भी चाहिए था। मैडम चली जाती है स्टेज पे और डांस भी करने लगती है। अब ये जो विशाल है और जो मोनिका है, ये दोनों डांस कर रहे होते हैं वहां पे। लेकिन अब इसी बीच जो विवेक मिश्रा होते हैं, उनके मन में भी बेचैनी होने लगती है, खलबली मचने लगती है कि अब जिस प्रकार से विशाल उसके साथ डांस कर रहा था, उन्होंने, मैडम ने साड़ी पहन रखी थी, कमर में हाथ डाल करके जब उसके साथ डांस कर रहा होता है, तो विवेक को कहीं ना कहीं उसको जलन होती है। अब इधर जो विशाल है वो मैडम से इतना फ्रैंक हो गया था कि फिर जो मैडम है वो उनके साथ वो भी एकदम फ्रैंक हो चुकी थी। सभी बच्चे अपने में मस्त होते हैं, किसी के अंदर कोई भी ऐसी भावना नहीं होती उस टाइम पे कि कोई अवैध फीलिंग वाली है ऐसी कुछ। अब जो विशाल था, विशाल मैडम को देखता है, मैडम विशाल को देखती है। अब इन दोनों के नैनाचार होते हैं और कहीं ना कहीं मैडम भी विशाल के ऊपर धीरे धीरे फिदा होती नजर आ रही थी। लेकिन ये बात जो विवेक मिश्रा होता है, इसको नागवार गुजरती है। विवेक मिश्रा भी स्टेज पे पहुंचता है नाचने के लिए, और वो भी वहीं पे नाचने लगता है। नाचते नाचते जो है वो भी मैडम के पास पहुंचता है और वो भी मैडम को छूना चाहता है। लेकिन जो मैडम है उस टाइम पे तो वो भी एकदम फ्रैंक होती है, क्योंकि उस टाइम पे तो पहले तो वो बहुत ज्यादा गुस्से वाली हुआ करती है। लेकिन उस दिन जो एनुअल जो फेयरवेल जो पार्टी होती है, उस टाइम पे सभी जो बच्चे थे वो फ्रैंक थे। उस टाइम उन्होंने जो लेक्चर दिया था उसमें भी कहा था कि सभी बच्चे बहुत खुश हैं और आप लोग अपना एंजॉय करिए। अब इसी वजह से जो मोनिका है वो इन दोनों के बीच में, विशाल के और मोनिका के बीच में डांस हो रहा था, सिलसिला चल रहा होता है। पार्टी खत्म होती है। पार्टी खत्म होने के दौरान जो विशाल है वो अपने घर चला जाता है, मोनिका अपने घर चली जाती है, विवेक मिश्रा अपने घर चला जाता है, बाकी सभी बच्चे अपने अपने घर गए। अब कहीं ना कहीं जो मोनिका होती है, मोनिका को पहली बार किसी व्यक्ति ने स्पर्श करा था। जो उसका स्पर्श होता है विशाल का, उसको छूने की जिस जगह को उसने छुआ था, उस जगह का उसको अभी तक एहसास हो रहा था। अगले दिन जो मोनिका होती है वो विशाल को बुलाती है। विशाल को बुलाने के बाद उससे कहती है कि तुमने आ, कल डांस तो बहुत तुमने अच्छा किया था, दोनों लोग साथ में डांस किए थे, काफी अच्छा था। लेकिन अब इसी फेयरवेल पार्टी के दौरान जैसे ही वो डांस हो रहा था, मैंने एक बात बताना आप लोगों को भूल गया कि जब डांस हो रहा था तो उसी टाइम पे जो विवेक मिश्रा होते हैं, विवेक मिश्रा जब मैडम के पास डांस कर रहे होते हैं तो गाना बज ही रहा होता है और उनको खुद पे काबू नहीं था, क्योंकि 4 साल जो उन्होंने अपना वेस्ट किया था, 3 साल का समय, 17 में फेयरवेल था, तो 3 साल उसने उन्होंने ये सोचते हुए गुजार दिया था कि मैं मैडम को प्रपोज करूंगा। लेकिन उस टाइम पे मौका भी अच्छा होता है और वो सीधे मैडम को आई लव यू बोल देते हैं। जो मैडम होती है उनको वो कहते हैं कि क्या बोला आपने, तो वो कुछ बोलते नहीं है, वो कहते हैं कुछ नहीं। उसके बाद वो चले भी जाते हैं वहां से। ये बात मैंने आपको बताना भूल गया मैं। अब इधर जो विशाल है, विशाल कहीं ना कहीं जो मैडम थी विशाल की दीवानी हो चुकी थी, और इधर जो विवेक है वो मैडम का दीवाना है। अब क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पे बैठ रहा है कि जो विवेक है मैडम का दीवाना है, मैडम अपने छात्र की दीवानी है। अब ऐसे ये जो सिलसिला होता है वो चल रहा होता है।
जब विशाल से होता है तो विशाल कहती है कि एक काम करो, तुम मुझे घर पे आकर के ट्रेनिंग दिया करो डांस करने की, और जब हम लोग डांस करेंगे तो सही भी रहेगा। तो वो कहता है कि ठीक है। अब जो विशाल है वो मैडम के घर भी जाने लगता है। अब धीरे धीरे इन दोनों में जो डांस करता है विशाल, तो फिर मैडम को टच करता है, और टच करने के दौरान ही जो मैडम है उसके स्पर्श में आती जाती है और खुद जब बेकाबू होने लगती है। इन दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे के जब करीब आते हैं तो एक दूसरे के बीच में, इन दोनों के बीच में संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। और संबंध बनने का जो सिलसिला है एक बार शुरू होता है तो फिर रुकता ही नहीं है। हालांकि जो एज का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। मैडम कहाँ 30 साल की, और जो स्टूडेंट है वहीं पे 18 साल के करीब का, 18-19 साल का एज का डिफरेंस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में जो शारीरिक संबंध बनता है तो शुरू हो जाता है। अब यही से वक्त गुजर रहा होता है। जब भी उनको मौका मिलता, जब विशाल स्कूल में भी जाता तो मैडम का मन होता, या विशाल का मन होता तो वो चला जाता, लेकिन विदाउट मैडम की मर्जी के वो कुछ भी कर भी नहीं सकता था। मैडम का मन होता तो वो अपने ऑफिस में बुला लेती, या छुट्टी के बाद भी विशाल को रोक लेती, फिर घर पे बुला लेती। अब ऐसे ही उन लोगों का सिलसिला जो था वो चल रहा होता है। लेकिन उनके दिमाग में एक और बात आती है कि जो विवेक मिश्रा होते हैं उन्होंने उसको आई लव यू बोला होता है। अब एक दिन वो तो उस बात को भूल गई थी, लेकिन एक दिन उनको बात जब याद आती है तो फिर उन्होंने विवेक मिश्रा को भी अपने ऑफिस में बुलाया। विवेक मिश्रा से कहते हैं कि आपने कुछ उस दिन कहा था मुझे। तो वो कहता है कि कुछ नहीं मैडम, मैंने आपसे तो कुछ नहीं कहा था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप कहे थे कुछ हमसे। तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने आपको आई लव यू बोला था, वो भी मजाक में बोला था। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने मजाक में बोला था तो तब तो ठीक है, कोई बात ही नहीं है। मैंने सोचा कि अगर आपने सीरियसली बोला होता कोई बात होती है। अब वो कहती हैं कि ठीक है। तो जो विवेक मिश्रा है वहाँ से चला जाता है। अब इधर जब वो घर पे पहुंचता है, रात होती है, तो मैडम को जब रहा नहीं जाता है तो फिर उन्होंने विवेक मिश्रा को मैसेज करा। और मैसेज करने के बाद वो कहते हैं कि आपने कहा था मुझसे अगर मैं आपको अगर आई लव यू बोलती तो आपका जवाब क्या होता। तो जो विवेक मिश्रा है वो कहते हैं कि आई लव यू टू मेरा जवाब होता। इस पर जो मोनिका होती है वो तुरंत वो भी तो कहती है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने फिर आई लव यू टू लिख के मैसेज कर दिया, कहा कि हाँ मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, मेरा जवाब यही है। तो जो विवेक मिश्रा होते हैं बड़ा खुश होते हैं। अब इधर जो विशाल है, विशाल से धीरे धीरे दूरी बनती नजर आती है, और धीरे धीरे विवेक मिश्रा के प्रति रुझान इनकी बढ़ती जाती है। क्योंकि जो विवेक मिश्रा होते हैं वो भी सरकारी नौकरी वाले ही होते हैं, और मैडम तो थी ही। अब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती है। तो जैसे जैसे इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती है वैसे वैसे विशाल से दूरी बनती जाती है। विशाल भी एक नौजवान लड़का होता है तो फिर वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं देता है, क्योंकि उसको जो चाहिए था वो तो मिल ही चुका था। तो बहुत ज़्यादा किस्मत वाला होता है कि उसको इस प्रकार की लड़की मिली थी जिसने आज तक किसी लड़के से शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। विशाल बहुत किस्मत वाला होता है कि उसको अपनी पत्नी की ऐसी फीलिंग आती है। अब जो विवेक मिश्रा है और ये मोहिनी है, ये दोनों के बीच में जब नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो दोनों के बीच में फिर शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे इन लोगों की में बात विचार बैठता है, और फिर बैठने के दौरान इन दोनों में शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद ये जो मोहिनी है और जो विवेक मिश्रा है, इन दोनों के बीच में जब शादी होती है तो फिर ये दोनों अपना जीवन जो है वो सुख में बिताने लगते हैं। अब इधर जो बाकी जो लड़कियां हैं स्कूल की, अब सब में ये खबर फैलने लगती है कि मैडम का अफेयर था, और अफेयर के दौरान उनकी शादी हो जाती है। लेकिन किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो मोहिनी है और जो विवेक मिश्रा है, ये दोनों बेहद खुश हैं और अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन की खुशियां बिटोर रहे हैं। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है, उनके मैं नाम लेना चाहूँगा। राजीव पाल जी है हरदोई उत्तर प्रदेश से, ओम प्रकाश जी है जम्मू से, एक है नरेश कुमार जी हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से,
आप तीनों लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट बनाए रखते हैं कि जिसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाता। एक है अवतार सिंह दरबार करके इनकी आईडी है, अवतार सिंह दरबार करके। इन्होंने मुझे कमेंट किया था कि मैंने इनका नाम नहीं लिया। माफ़ी चाहता हूँ भैया आपसे कि मैंने आपका नाम नहीं ले पाया। पिछली वीडियो जो थी उसमें कुछ कम ही लोगों के, ज़्यादा लोगों के नाम थे, लेकिन शायद उसमें आपका नाम नोट डाउन नहीं हो पाया। इसीलिए मैंने आज आप अपना फ़ोन लेके बैठा हूँ, ताकि मैं इसमें अब जो भी हमारे भाई हैं जिन्होंने स्पेशली कमेंट करा है, मैं उनके नाम तो ज़रूर ही लूँगा। जिन्होंने अपना नाम के साथ साथ अपना पता भी लिखा हुआ है, तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। एक है जैसी सिंह जी हैं। इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि अगर आप मेरा नाम नहीं लेंगे तो मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर दूंगा। इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया, वीडियो को लाइक भी करते हैं, तो तहे दिल से शुक्रिया कि आप ऐसा ना करें कि अनसब्सक्राइब करने की नौबत आए। और आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप दोनों लोगों से, जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पाता, क्योंकि कमेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें से कमेंट लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करने की बात ही मत करिए, जल्दी से अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए कि चैनल पे 50,000 लोग हो जुड़े और इस परिवार का हिस्सा बने। अगले नंबर पे है, एक है मोहम्मद फराज कुआती से है। इन्होंने लिखा है कि आपका कमेंट बोलने का वीडियो बनाने का तरीका बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब आप लोगों का प्यार है, नज़रिया है कि आप लोग इस काबिल समझते हैं। अगले नंबर पे है दरबार अवतार सिंह बाड़मेर राजस्थान से। इन्होंने लिखा है कि मैं आपका नियमित श्रोता हूँ। मैं शब्दों में इस खुशी को बयान नहीं कर सकता कि कुछ लोग हमारे भाई ऐसे हैं जो हमारे वीडियो को डेली सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे जो एक बार सुनते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जो वीडियो को डेली सुनते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि नई कहानियां आप लोगों के बीच में लेकर के आया करूँ। अगले नंबर पे है हंस प्रसाद जी हैं। फिर है भारतीय सनातन करके एक आईडी है इनकी, इन्होंने भी कमेंट किया है। सुबोध कुमार जी हैं, ये प्रतिदिन हमें कमेंट करते हैं। सुबोध कुमार जी हैं, बीएसएफ में है, इनकी पोस्टिंग सिलीगुड़ी में है। शुभम यादव जी हैं। एक है टैली दुनिया, इन्होंने कमेंट किया कि भाई मैं आपका फैन हूँ, आपसे बात करनी है। तो मैंने इनसे बात कर रही है, इनका जो कमेंट था मैं आज पढ़ दे रहा हूँ। इन्होंने मुझसे बात करी है, मेरी बात हुई, इन्होंने जब बोला तो मैंने अपना नंबर भी सेंड किया था। इनके मैसेज में ही मैंने अपना नंबर सेंड किया था। और फिर अगले नंबर पे है बहादुर शेरनी जी हैं। थैंक्स पाजी, वेरी गुड बताया, थैंक्स पाजी। देवेंद्र सरोज जी हैं। पूजा सिंह जी हैं। दीपक जी हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया कि आप सभी लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं। ऐसे ही मैं सबके नाम भी अगली वीडियो में, और जिन लोगों के नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, आप लोग नाराज़ नहीं होइएगा, अगली वीडियो में आप लोग के नाम लिए जाएंगे। तो आप लोग अपना नाम, प्रदेश का नाम लिखी के भेजिएगा, ताकि मैं वारदात तक परिवार के साथ शेयर कर सकूं। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।